फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि दुनिया की स्टार्टिंग कैसे हुई, कैसे बनी अपनी अर्थ, ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स वॉज एक्सप्लेन बाय बिग बैंग थ्योरी। ये ओरिजिन मतलब अर्थ कैसे जनरेट हुई, ये किसने बताया? बिग बैंग थ्योरी ने ये प्रूव करके दिखाया कि अर्थ कैसे जन्म हुआ था। According to this theory, universe originated about 20 billion year ago. मतलब अर्थ कब According to this theory, universe originated about 20 billion year ago. 20 बिलियन साल हो चुके हैं अर्थ ओरिजिनेट होने की पहले की बात है ये। बाय लार्ज एक्सप्लोजन ऑन सन, मतलब जो सन है उसमें क्या हो गया कि जो टुकड़े थे वो उसके गोल गोल रिवॉल्व घूमने लगे और वो सेपरेट होते होते अर्थ नाम का प्लैनेट बन गया। और अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ऐसे ही एक पार्ट जो इसका नाम अर्थ रखा गया। इनिशियली अर्थ वॉज अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ हॉट गैसेस कॉल्ड नेबुला। स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि अर्थ के पास बहुत सारा मतलब घूमता हुआ सब एक क्लाउड था, मतलब एक बादल था जिसके अंदर बहुत सारे हॉट गैसेस थी, मतलब कि जैसे कि नाइट्रोजन गैस, ये वो सिर्फ गैस ही से भरा था, पूरा सॉलिड नहीं था, पूरा का पूरा गैसियस स्टेट में था अर्थ, जिसका नाम रखा था पहले नेबुला। उसके बाद हेवियर एलिमेंट लाइक आयरन निकेल पासिंग टू द कोर, और जो भारी एलिमेंट थे जैसे कि आयरन हो गए, निकेल हो गए, वो कहा जाते गए एकदम अर्थ के सेंटर में, जिससे अपना क्या बना, जमीन के अंदर चले गए वो। द लाइटर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन रिमेनिंग ऑन द सरफेस, मतलब जो हल्के हल्के गैस है जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, वो कहाँ रहे, सरफेस पे रहे। और जिसने बनाया एटमॉस्फेयर अर्थ का, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो किसने बताया? ये लाइटर एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस हो गई। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, वाटर एंड मीथेन। अमोनिया और वाटर, पानी और ये गैस कैसे बने? प्रीवियस एटमॉस्फेयर वॉज वेरी हॉट बट इट स्लोली कूल, हिंस द लाइटर एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑन अर्थ लाइक जैसे कि H2O एंड NH3 NH4। मतलब स्टार्टिंग में क्या हो गया था कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम से क्या था, हॉट था, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा होने लगा। और उस ठंडे होने के बाद में जो लाइटर एलिमेंट थे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते होते उनका वाटर बनने लगा, मीथेन बनने लगा, और उसके साथ में अमोनिया बनते गया। अभी पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होते गए, एक दूसरे के नजदीक आते गए, जिससे ऑर्गेनिक मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार होते गए। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब आपको तो पता ही होगा, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, जैसे कि पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप नाइट्रोजन बेसिस के साथ में, जैसे कि एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन हो गया, साइटोसिन, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं, जिससे आपको बनता है न्यूक्लिक एसिड। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर फ्रॉम टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ज्वाइंट होने गए और उससे न्यूक्लिक एसिड बना। और आपको पता ही होगा न्यूक्लिक एसिड मतलब ही डीएनए होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, पहला सेल धरती पर कैसे आया? व्हेन आरएनए एंड डीएनए डेवलप विद इन स्मॉल प्रीमैच्योर सेल, जब आरएनए और डीएनए डेवलप होते गए एक छोटे से प्रीमैच्योर सेल में, देन दे किसके तरह दिखते थे वो, बैक्टीरिया या फिर वायरस की तरह दिखते थे, छोटे से थे वो। दे रेगुलेट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और वो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रेगुलेट करने लगे, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन, खाने से उनके अंदर ताकत आने लगी। और आपको पता होगा एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। और जो पहला सेल आया धरती पे वो कैसा था, एनऑर्बिक, मतलब जो बिना ऑक्सीजन के, मतलब वो पानी के अंदर ऑक्सीजन ले सकता था, ऐसा आया पहले सेल दुनिया में। तो कैसे लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।